गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अंजनेय क्लासेस। हम जो है क्लास 9th में साइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे और साइंस के टॉपिक में हम दो चीज पढ़ चुके थे। पहला विरामावस्था, दूसरा गति। ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे जो है टॉपिक को हम पढ़ेंगे आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गति के प्रकार। गति के प्रकार मीन्स काइंड्स ऑफ मोशन। काइंड्स ऑफ मोशन हमें पढ़ना है। तो गति जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है। गति निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट, सरल रेखीय गति। दूसरा, वृत्ताकार गति। तीसरा, घूर्णन गति। चौथा, दोलन या दोलनी गति। हम आज इन्हीं चार टॉपिक को पढ़ेंगे। गति के प्रकार, गति हमारे जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है। पहला सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, घूर्णन गति और दोलन गति। तो हम जो है पहले सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो है सरल रेखीय गति क्या है। सरल रेखीय गति क्या है तो हम बताएंगे क्या कि जब कोई गतिशील वस्तु या कण, कुछ भी ले सकते हैं, जब कोई गतिशील वस्तु या कण सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ध्यान से देखते हैं इसको हम कि सरल रेखीय गति क्या होती है कि जब कोई गतिशील वस्तु, कोई भी आपकी गतिशील वस्तु है और वह गतिशील वस्तु कहां पर गति करती है, कहां पर मूव कर रही है, सरल रेखा में। सरल रेखा में क्या कर रही है, गति कर रही है। तो उस वस्तु की गति को क्या नाम से जाना जाएगा, सरल रेखीय गति के नाम से जाना जाएगा। जैसे कैसे इसको एग्जांपल में हम समझ सकते हैं तो कह सकते हैं सड़कों पर वाहनों की गति, पहला एग्जांपल है। दूसरा, हाथ से गिरता हुआ पत्थर। ठीक है, जैसे अगर पहले उदाहरण की बात की जाए, पहले एग्जांपल की बात की जाए सरल, कि सड़कों पर वाहनों की गति, कैसे सरल रेखीय गति हुई। तो फॉर एग्जांपल पहला समझ रहे हैं पहले कि ये आपकी कोई सड़क है और इस सड़क पर कोई आपका वाहन है। तो जो वाहन है इस सड़क पर एकदम ऐसे सीधे ही तो गति करेगा, एकदम ऐसे, इसके एकदम ऐसे सीधे ही तो गति करेगा। तो ये कैसी गति कर रहा है, एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में गति कर रहा है। तो जब कोई वस्तु जो है किसी सीधी रेखा में
गति करे तो उसके द्वारा की गई यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूसरा है हाथ से गिरता हुआ पत्थर। अब मान के चलिए ऐसे हम पत्थर एज एग्जाम्पल, ये जो मार्कर है हमारा, इसको जब पत्थर समझ लें तो अगर हम इसको ऐसे छोड़ें तो ये जो है देखिए ऐसे सीधे आती है ना, ऐसे सीधे, तो ये कैसी गति कर रहा है? सरल रेखीय गति कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक की बात करते हैं कि वृत्ताकार गति। कैसी गति? वृत्ताकार गति। ठीक है, तो इसको क्या बताएंगे कि जब कोई गतिशील वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर गति करे तो उसकी गति वृत्ताकार गति कहलाती है। क्या है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस वस्तु की जो गति होगी वो कैसी गति कहलाएगी? वृत्ताकार गति कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यह एक जो है आपका क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है, इसको सर्कल कहा जाता है। अब इस सर्कल के चारों ओर मैंने कहा यहां एक वस्तु है और इस सर्कल के चारों ओर ऐसे ऐसे मूव कर रही है यू। ये पहला राउंड हो गया। फिर अगर करना चाहे तो दूसरा राउंड हो गया। अगर ये जो वस्तु है ऐसे मूव करना शुरू कर दे, ऐसे मूव करना शुरू कर दे तो इसकी यह गति कौन सी गति कहलाएगी? वृत्ताकार गति कहलाएगी। क्यों वृत्ताकार गति कहलाएगी? वृत्त के जो वृत्त होगा, वृत्ता, देखिएगा वृत्ताकार का मतलब होता है वृत्त के आकार का। क्या? वृत्त के आकार का। वृत्त के आकार का कोई क्या होना चाहिए? मार्ग होना चाहिए। और उस मार्ग के चारों ओर कोई वस्तु गति करना शुरू कर देती है तो उसकी गति को वृत्ताकार गति कहा जाता है। चलिए, वृत्ताकार गति आपको समझ में आ गया होगा। अब वृत्ताकार गति के बाद हम किस गति को पढ़ते हैं? तो आपकी जो तीसरी गति आती है दोलन गति। कौन सी गति भैया? दोलन गति। दोलन या दोलनी गति। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी यह गति दोलन या दोलनी गति कहलाती है। अब कैसे दोलन या दोलनी गति हुई इसके बारे में सोचिएगा कि जब कोई वस्तु क्या किसी निश्चित बिंदु का मतलब होता है किसी फिक्स पॉइंट के किधर करे, किसी फिक्स पॉइंट के इधर और उधर ऐसे गति करे। जैसे आपने घड़ी देखा होगा और घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है, जैसे ये घड़ी का पेंडुलम हो गया। जैसे 1 बजेगा तो एक बार ये मूव करके बजेगी, दो बार मूव करेगी, 3 बार मूव करेगी। तो अब क्या होता है कि जैसे 1 बजा तो ये जो है इस निश्चित बिंदु, ये यहाँ पर ये जो पेंडुलम होता है यहाँ पर ये फिक्स होता है, तो ये फिक्स वाला जो पॉइंट हो गया इसी को कहा जाता है क्या?
निश्चित बिंदु। अब इस निश्चित बिंदु के इधर उधर किधर, एक बार इधर को मूव करना और एक बार इधर को मूव करना। और कैसे ये मूव कर रही है, सीधी रेखा में, सरल रेखा में, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो मतलब जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु मतलब कोई किसी फिक्स पॉइंट के इधर उधर क्या करे, गति करे, और किस में गति करे, सरल रेखा में गति करे, तो उसकी यह गति जो है दोलिनी गति कहलाती है। मैं भी आपको ये टॉपिक जो है दोलन गति भी समझ में आ गया होगा। ठीक है।